सीड डॉर्मेंसी। बीज प्रसुप्ति। बीज का पूर्ण विकास हो जाने के पश्चात उसकी वृद्धि रुक जाती है। कुछ पौधों में अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियां उपलब्ध होने पर ये अपने निर्माण के तत्काल पश्चात ही अंकुरित हो जाते हैं, परंतु कुछ अन्य पौधों में अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियां उपलब्ध होने पर भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार ये बीज शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय होते हैं तथा बीजों की यह अवस्था प्रसुप्त अवस्था डॉर्मेंट स्टेज कहलाती है तथा इस घटना को प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं। एक जीवनक्षम वायबल बीज के अनुकूल अनुकरणीय परिस्थितियों में अंतर्जात अथवा वातावरणीय कारकों के प्रभाव से अंकुरण के निरोधन को बीज प्रसुप्ति कहते हैं। अर्थात जीवनक्षम बीज की अनुकूल परिस्थितियों में सक्रिय वृद्धि के निलंबन की अवस्था बीज प्रसुप्ति कहलाती है। प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रसुप्ति, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉर्मेंसी। जब बीज परिपक्व होने के तुरंत पश्चात अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर भी अपने आंतरिक अथवा संरचनात्मक तथा क्रियात्मक कारणों से अंकुरित नहीं होता है तो इसे प्राथमिक प्रसुप्ति, प्राइमरी डॉर्मेंसी कहते हैं। इस प्रकार की प्रसुप्ति निम्न में से एक या अधिक कारणों से हो सकती है। पहला, जल तथा ऑक्सीजन के लिए बीजावरण का अपारगम्य होना। दूसरा, भ्रूण का अपरिपक्व होना। तीसरा, भ्रूण की वृद्धि में बाधा। चौथा, विशिष्ट ताप या प्रकाश की आवश्यकता। अथवा पांचवा, बीज में अंकुरण निरोधी जर्मिनेशन इनहिबिटरी पदार्थों की उपस्थिति होना। कुछ पौधों में परिपक्वन के पश्चात संग्रहण के दौरान होने वाले परिवर्तनों से प्रसुप्ति उत्पन्न होती है। इसे द्वितीयक प्रसुप्ति, सेकेंडरी डॉर्मेंसी कहते हैं। उदाहरण के लिए टेक्सस तथा फ्रैक्सेनस आदि के बीज परिपक्व होते ही तत्काल अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर भी अंकुरित होते हैं, परंतु किन्हीं कारणवश यदि इनका अंकुरण नहीं होता तो ये प्रसुप्त बन जाते हैं, जिसे द्वितीयक प्रसुप्ता कहा जाता है। बीज प्रसुप्ति के लिए उत्तरदायी कारक, कॉज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। नंबर 1, कठोर बीजावरण, हार्ड सीड कोट। कई बीजों में बीजावरण अत्यधिक कठोर होता है जो 3 प्रकार से प्रसुप्ति उत्पन्न करता है। ए, जल के प्रति अपारगम्य होना, इम्परमेबल टू वाटर। अनेक पादपों में, मुख्य रूप से लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में बीजावरण अत्यधिक कठोर होता है। इसके अतिरिक्त यह मोमी परत वैक्स लाइक लेयर द्वारा ढका रहता है जो जल के प्रति पूर्ण अपारगम्य होता है। कुछ बीजों में स्ट्रायोफाइलर क्लेफ्ट, जिससे जल बीज में प्रवेश करता है, भी सुबेरेन युक्त होकर अपारगम्य होता है। इस प्रकार बीजावरण के जल अवशोषण न कर पाने के कारण भ्रूण को जल उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप यह प्रसुप्ति अवस्था में बना रहता है। बी, ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होना, इम्परमेबल टू ऑक्सीजन। पौधों की कुछ जातियों में बीजावरण जल के प्रति पारगम्य परंतु ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होता है। इस प्रकार के बीज तब तक अंकुरित नहीं हो पाते जब तक कि वे प्रसुप्ति काल को पूरा नहीं कर लेते। इस दौरान बीजावरण की ऑक्सीजन के प्रति पारगम्यता धीरे धीरे बढ़ जाती है।
इस प्रकार की अपारगमता जैंथियम में पाई जाती है। इस पादप के फल में 2 बीज पाए जाते हैं, जिसमें एक ऊपर की ओर तथा दूसरा नीचे की ओर स्थित होता है। सामान्य परिस्थितियों में नीचे वाला बीज अंकुरित हो जाता है, परंतु ऊपरी बीज अंकुरित नहीं हो पाता। ऊपरी बीज तभी अंकुरित हो पाता है जब उन्हें या तो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता में रखा जाए अथवा उनका बीजावरण हटा दिया जाए। उपरोक्त तथ्य से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ऊपरी बीज का बीजावरण ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होता है। वेरिंग तथा फोंडा 1957 के अनुसार इस बीज में एक निरोधी इन्वेटर उपस्थित होता है जो इसे प्रसुप्त अवस्था में बनाए रखता है। उच्च ऑक्सीजन सांद्रता में यह ऑक्सीकृत होकर निष्क्रिय हो जाता है, जिससे बीजांकुरण संभव हो पाता है। सी, भ्रूण की वृद्धि के लिए यांत्रिक रूप से प्रतिरोधी होना, मैकेनिकल रेजिस्टेंस टू ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। कुछ पौधों में बीजावरण भ्रूण की वृद्धि को यांत्रिक विधि से रोकते हैं। उदाहरण के लिए एमेरेंथस के बीजों का बीजावरण जल तथा ऑक्सीजन के प्रति पारगम्य होता है, परंतु यह भ्रूण के प्रभाव पर निरोधी का कार्य करता है। बीजावरण को जब तक क्षीण नहीं किया जाता तब तक इसका अंकुरित संभव नहीं हो पाता। भ्रूण की अपूर्ण परिपक्वता, इमैच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो। अनेक कुलों के पौधों में जैसे ऑर्किडेसी, ओरोबैंकी, रेननकुलेसी आदि में बीजों का प्रकीर्णन भ्रूण के पूर्ण विकास होने से पहले ही हो जाता है। अतः इन बीजों का अंकुरण तब तक संभव नहीं होता जब तक कि भ्रूण का परिवर्धन पूरा न हो जाए। इस प्रकार की प्रसुप्ता एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि भ्रूण के पूर्ण विकास होने से पूर्व इनका अंकुरण संभव नहीं होता। अनुकूल परिस्थितियों में भ्रूण का परिवर्धन पूर्ण होने पर उचित अनुकरणीय परिस्थितियों में यह स्वतः ही अंकुरित हो जाता है। प्रमुख उदाहरण गिंगो बाइलोबा, नीटम निमोन, रेननकुलस फिकेरिया, एनिमोल निमोरोसा तथा ऑर्किडेसी कुल के सदस्य। उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ राइपनिंग पीरियड। कई पौधों के बीज परिपक्व होने के तुरंत बाद अंकुरित नहीं हो पाते, अपितु कुछ समय के विश्राम काल के पश्चात अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। विश्राम काल के दौरान ये बीज अंकुरण की क्षमता अर्जित कर लेते हैं। इस काल को विश्राम काल, उत्तर पक्वन काल यानी राइपनिंग पीरियड कहते हैं। कुछ जातियों में उत्तर पक्वन काल की क्रिया कम ताप तथा नमी की उपस्थिति में ही पूरी हो जाती है, जिसे स्तरण स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, जबकि कुछ अन्य जातियों में यह क्रिया शुष्क भंडारण के समय पूरी होती है। विभिन्न जातियों में उत्तर पक्वन काल की अवधि कुछ समय से कुछ महीनों की होती है। अनेक सामान्य प्रकार के खाद्यान्न सीरियल्स जैसे ओट, जई, जौ, बार्ले, गेहूँ, वीट आदि के इस प्रकार की प्रसुप्ति पाई जाती है। इस प्रकार की प्रसुप्ति को बीजावरण हटाकर अथवा तापमान उपचार 2 से 4 दिनों तक 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान उपचार द्वारा भी दूर किया जा सकता है। ओल्ने तथा पोलोक 1960 के अनुसार
उत्तर परिपक्वन काल के दौरान बीज में अनेक शरीर क्रियात्मक क्रियाएं होती हैं। इन परिवर्तनों की प्रकृति के बारे में ज्ञात नहीं है, परंतु इनकी वजह से भ्रूण सक्रिय हो उठता है। अंकुरण निरोधक की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटरी। गुद्देदार फलों, फ्लैशी फ्रूट्स में स्थित बीज जैसे संतरा, टमाटर आदि तब तक अंकुरित नहीं हो पाते हैं जब तक इनके फलों में काफ़ी तरल पदार्थ उपस्थित रहता है। फूलों के गुद्दे में निरोधकों की उच्च सांद्रता उपस्थित होती है, जिसमें प्रमुख रूप से एब्सिसिक अम्ल, काउमेरिन, पार एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड आदि उपस्थित होते हैं। इसके अलावा भ्रूणपोष तथा बीज के अन्य उत्तकों में लघु श्रृंखला वसा अम्ल उपस्थित होते हैं, जो प्रसुप्ति का कारण होते हैं। ये पदार्थ अंकुरण संबंधी ऐसी क्रियाओं का स्पंदन करते हैं जिसके कारण अंकुरण संभव नहीं हो पाता तथा निरोधकों का अवस्था के अनुसार प्राकृतिक रूप से क्षरण डिग्रेडेशन होता है अथवा प्रतिनिरोधकों के संश्लेषण द्वारा उन्हें नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त कुछ संदक निरोधी पदार्थ स्वतः उपापचयित होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार निरोधी पदार्थों के नष्ट हो जाने के पश्चात ये बीज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। बीजों के मृदा में पड़े रहने पर निरोधी पदार्थ धीरे धीरे निक्षलित वाष्ट अवे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन पदार्थों के विरोधी प्रभाव को जिब्रेलिक अम्ल के अनुप्रयोग से दूर किया जा सकता है। विशिष्ट तापक्रम आवश्यकता, स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। अनेक बीजों को अंकुरण से पूर्व शीतन उपचार की आवश्यकता होती है। ये बीज जब तक आर्द्रता की उपस्थिति में विशिष्ट शीतन तापक्रम द्वारा उपचारित नहीं हो जाते, अंकुरित नहीं हो पाते। शीत ऋतु में ऐसे बीज प्राकृतिक रूप से उपचारित हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रसुप्ति शीतोष्ण वृक्षों के बीजों में, उदाहरण पीच, प्लम, चेरी आदि सामान्यतः पाई जाती है। इनमें शीत उपचारण के लिए अनुकूल तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीतन उपचार की आवश्यकता बीजों के भ्रूण अथवा बीजावरण या दोनों को हो सकती है। कुछ बीज रोचक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये पतझड़ में अंकुरित होकर मूल तंत्र का निर्माण करते हैं, परंतु इनका एपिकोटाइल तब तक वृद्धि नहीं कर पाता है जब तक कि आगामी शीतकाल में यह शीत ताप से उद्भासित नहीं हो जाता। इस स्थिति को एपिकोटाइल प्रसुप्ति, एपिकोटाइल डॉर्मेंसी कहा जाता है। उदाहरण ओक। कुछ बीजों में एपिकोटाइल प्रसुप्ति के साथ साथ मूलांकुर प्रसुप्ति, रेडिकल डॉर्मेंसी भी पाई जाती है। कुछ वृद्धि सद्मकों के कारण होती है तथा शीत उपचार से जिबरेलिन का संश्लेषण होता है, जो अनेक प्रभाव को समाप्त कर देती है। विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता, विशिष्ट प्रकाश की आवश्यकता, स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। अनेक बीजों का प्रकाश द्वारा
अनेक बीजों का प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है, जिन्हें प्रकाश संवेदी फोटोप्लास्टिक बीज कहते हैं। कुछ बीजों को प्रकाश की उपस्थिति अंकुरण के लिए आवश्यक होती है, अर्थात प्रकाश कुछ बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। इन्हें धनात्मक प्रकाश संवेदी पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक कहते हैं। इसके विपरीत कुछ बीजों में प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण संभव नहीं हो पाता। इन्हें ऋणात्मक प्रकाश संवेदी नेगेटिव फोटोप्लास्टिक कहते हैं। एमेरैंथस, रेट्रोफ्लेक्सस, बिटूला, कैप्सुला बर्सा, डिजिटलिस, परप्यूरिया, लेक्टुका सेटाइवा, चिनोपोडियम स्पीसीज तथा निकोटियाना टोबैकम आदि प्रमुख धनात्मक प्रकाश संवेदी बीजों के उदाहरण हैं। प्रमुख ऋणात्मक प्रकाश संवेदी बीजों में मुख्यतः नाइजेला दामासिना, नीमोफिला इसिग्निस आदि सम्मिलित हैं, जो सफ़ेद प्रकाश में अंकुरित नहीं होते हैं, परंतु विभिन्न प्रकार की प्रकाश किरणों भी अंकुरण को प्रभावित करती हैं। लेटुस पर किए गए कार्य से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि लाल प्रकाश रेड 650 nm बीजांकुरण पर सर्वाधिक अनुकूल प्रभाव डालता है, जबकि सुदूर लाल प्रकाश इंफ्रारेड 730 nm अंकुरण पर निरोधी प्रभाव डालता है।